brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सांग है, सांग कल्चर था जो फोक हमारा मेन जो सांग है, वो सांग कितने कलाकारों ने किया और जो आज संस्कृति के ठेकेदार हैं और जो पूरा वो कह रहे हैं कि हमने संस्कृति को उठाएंगे, उन्होंने सांग कितने किए हैं। क्या हो रहा है कि 5 साता का साथ 5 साता का विकास और सब ने पुछदे को नहीं जानते को नहीं कि ये सब हैं या नहीं। मासूम शर्मा तब कंट्रोवर्सी कारण बहुत ज़्यादा शो शुरू हो गए। अदरवाइज ये लोग बैठे थे, लोग लिपसिंग दे के आप कहाँ का कल्चर है और यहाँ पे कहते हैं कि कास्टिज्म नहीं है। अब गन कल्चर और बदमाशी को बढ़ावा देने वाले गानों पर सरकार ने बैन लगा दिया। उसमें मासूम शर्मा सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि इस समय पॉपुलर चल रहे हैं कि उनके गाने ज़्यादा बैन हुए। आपका भी गाना बैन हुआ, भाई तेरा गुंडा से दब के मैं रह नहीं सकता। अब इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गानों से कल्चर ख़राब हो रहा है, गन कल्चर है, बदमाशी वाली रील्स बन रही हैं, युवा बिगड़ रहे हैं, जनरेशन ख़राब हो रही है। अब इसका दूसरा तर्क ये भी है कि अब इस तरह के जो गाने हैं अगर वो बैन हो रहे हैं तो जो द्व्यर्थी गाने हैं, भाभी पटोला या कुछ इस तरह के जो गाने हैं वो भी तो डीजे पर बजते हैं, पिता बेटी सब मिलकर डांस करते हैं, तो उन पर भी बैन लगाया जाए, तो आपका क्या सोचना है? अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि जो दिव्य अर्थी हमारी एक चाहे वो आप फोक के अंदर क्या होता था आपस में, अब ये बहुत हिट गाना हुआ था मेरा पाछा पाछा आवन का कौन सा मतलब तेरा है, सुरेश वाडीकर जी ने कहा था। उसमें जो मेन लीड थे कि मन्ने के पूछे भाभी तेने सब बातें का बेरा है। तो द्व्यर्थी और हमारी छेड़खानी फोक के अंदर तो हमेशा आप चाहे हिमाचल का फोक उठाओ, फोक कहीं का उठाओ, उसके अंदर एक या फिर आप पुराने जो श्री कृष्ण जी के भजन है। और सर सांग जब होया करता गांव में तो शायद पुरुष ही ज्यादा जाया करते हैं। मेरे कम ही याद है या मेरी यादगिरी में हमारे गांव में सांग हुए, लेकिन मेरी यादगिरी में महिलाएं नहीं गई, बालक भी नहीं गए, जाया करते हम, खासतौर पे छोरी। तो आप ये बताओ कि आप मेरे से पूछ रहे हो कि मन आपसे पूछने सवाल, हम दोनों आपस में बातचीत करेंगे सर। पहले सवाल का जवाब हुआ नहीं, दूसरे सवाल और फिर तैयार हो गए, या तो फिर आप जवाब दो सारे, फिर मैं उनसे पूछा। मैं यार उस बात पर तैयार हूँ तो इतना आप दूसरा सांग का आप किस्सा ले आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पहले उसी बात पे आते हैं कि ये गंद कल्चर जो बताया था, गंदगी का द्व्यर्थी और गन कल्चर, जो गन पे जो आपने इतना बड़ा सवाल किया, 4-5 सवाल इकट्ठे आपने किए, उनका जवाब ये है कि दबंगता के गाने बंद हो गए डीजे पे, फोक दिव्य अर्थी बंद हो जाएंगे। तो जो भक्ति के सॉन्ग हैं वो तो सुबह सुबह या सुबह और शाम चलेंगे, आरती के साथ चलेंगे। आप ये बताओ कि आप डांस करोगे तो या तो फोक पे करोगे, फोक में दिव्य अर्थी हैं, इधर से आप या करोगे क्या बोलते हैं दो गन कल्चर बोल रहे जिनको, दबंगता के साथ करोगे, तो बंदे तो उस पर करेंगे, लेडीज फोक पे करेंगी, दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो फिर आप डांस को या फिर कल्चर को कैसे देखते हैं? और सेकेंडली आप ये बताओ कि कलाकारों को आज तक सरकारों ने क्या दिया है, आप भी देख रहे हैं। जो सांग है, सांग कल्चर था जो फोक हमारा मेन जो सांग है, वो सांग कितने कलाकारों ने किया और जो आज संस्कृति के ठेकेदार हैं और जो पूरा वो कह रहे हैं कि हमने संस्कृति को उठाएंगे, उन्होंने सांग कितने किए हैं। जो आज लाइव आके बोल रहे हैं कि हरियाणा की संस्कृति को बचाओ, उन्होंने कितने के दामन पहरे हैं, कितना फोक को बचाया है, कितने सांग करे हैं, कितने रागनी कंपटीशन कर रहे हैं। और सेकेंडली गुरदास मान साहब, आप ये बताओ कि गुरदास मान साहब ने एज के अकॉर्डिंग, सिचुएशन और जनरेशन के अकॉर्डिंग वो बदलते गए और आज तक 70 साल की उम्र में भी वो एक शोमैन है, जैसा माहौल दिखा उन्होंने वैसा ही लिखा। तो हमारे पंडित लक्ष्मी चंद जी के, राय धनपत सिंह जी के, बाजे भगत जी के, मांगेराम जी के, वो उन्होंने अपने दौर में लिखा वो सारी चीज़ें। आज का कलाकार कल को कैसे याद किया जाएगा सोनिया जी कि उन्होंने क्या लिखा? बात ये नहीं है। आप एक मार्केट है, मार्केट के अंदर आपको एडिडास के शोरूम भी मिलेंगे, आपको रिबॉक के मिलेंगे, मॉल भी मिलेंगे, पीवीआर भी मिलेंगे, और उसी में आपको रेडी भी मिलेगी, उसमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, और उसमें आपको चाय वाले छोटे छोटे खोखे भी मिलेंगे। मार्केट है ये। उस मार्केट में कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिसको मौका मिल जाए, जिसकी फील्डिंग अच्छी लग जाए तो बड़ा हो गया पब्लिक की नज़रों में। अदरवाइज कलाकार का एक मौके की बात होती है।
एक तरह किक की बात होती है कि मालिक उसको कब स्टार बनाता है। अदरवाइज ये नहीं है कि उसमें हर तरीके के उसमें सॉन्ग डांस के भी किसी का कम चला किसी का ज़्यादा चला है। मार्केट को उठाने में हर स्पोर्ट बॉय का, हर कलाकार का, हर मॉडल का सबका साथ है। तो अगर ये सारी चीज़ें आज कलाकार परेशान हैं हरियाणा के अंदर, सरकार ने तो कभी कुछ कलाकारों के लिए किन के लिए किया है कि ऊपर से 3 लाख रुपए तो दे रहे हैं कलाकार के नाम पे, 21,000 कलाकार के पास पहुंच रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर सेटिंग में मैं बैठा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे कलाकारों को ले आऊँगा कि तेरे को इतने रुपए लेने हैं, इतने। एक कलाकार के तो 300 शो हो रहे हैं साल के अंदर, जो मतलब कला, और बाकी जो मेन कलाकार हैं उनके कोई ग्रेड नहीं है, ना सरकारों ने पूछ रही ना कुछ और मैं आपको आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री है हमारे नायब सिंह सैनी जी, अब मुख्यमंत्री हैं। सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि 5 साता का साथ 5 साता का विकास, और सब ने पूछते को नहीं, जानते को नहीं कि ये सब हैं या नहीं। और जो हैं वो ए ग्रेड में हैं, बी ग्रेड में, सी ग्रेड अपने आप पे बना रखे हैं ग्रेड कि उन्होंने जिनने ज़्यादा पानी मारा उनके तो ग्रेड हैं, और जिनने अपने केवल अच्छे प्रोग्राम करे हैं, अच्छे गाने हिट दिए हैं, उनका कोई ग्रेड नहीं है। तो 5 साता का साथ है, 5 साता का विकास इसमें चल रहा है। वो इतना विवाद होने के बाद भी, इतनी सारी बात होने के बाद सरकार पूछ ही नहीं रही, ना कोई गाइडलाइन दे रही, ना कुछ आ रही। ये जितना भी क्या सरकार का यूट्यूब में, सरकार का इंस्टाग्राम में, सरकार का, या फिर आप ये बताओ कि स्पॉटिफाई पे, जी साउंड पे, इन पे किसी का भी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ना हरियाणा की सरकार का, ये मतलब अलग प्लेटफॉर्म है। इनसे कलाकार उठ के नेशनल इंटरनेशनल पहुंचा है, न कि सरकार की नीतियों की वजह से। सरकार ने आज तक नीतियां नहीं बना रखी कलाकारों के लिए, तो इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। हाँ, सरकार ने बंद करवाए हैं तो आप अब ये जो कुछ सॉन्ग ऐसे हो रहे हैं, बड़े सॉन्ग थे लेकिन उनका बदमाशी से कोई लेना देना नहीं। एक वो रागनी थी, आजा गोरी बैठ जीप में, मेरी जीप रोड की रानी, या चल टॉप गेयर में, खिलके मारा कर दे, तो मतलब डबल मीनिंग गाने। तो आज वो चीजें बंद होगी। तो वही चीज एक सॉन्ग था, मेरा एक एक सूट आवड़ा इलाके का 2.5 लाख वाले, उसमें पता नहीं कहाँ बदमाशी दिखी, लोग लुगाई की बातों में बदमाशी दिखी, शायद वो भी डिलीट हो गया। तो ये क्राइटेरिया ये समझ में नहीं आ रहा कि या फिर इकट्ठे कर देते, सब के सब इकट्ठे उड़ा देते, किसी कलाकार को कोई परेशानी नहीं थी। अब एक बार इकट्ठे एक मासूम के उड़ा दिए, उसके बाद मुकेश दत्त जी के उड़ा दिए, इधर से मेरा सॉन्ग गया। अब अगला नंबर किसका आएगा, ये हो रहा है कि अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर किसका आएगा, ये हो रहा है। लेकिन क्यों हट रहे हैं, हटा दी। एक हरियाणा की पंचायत मशहूर है कि पंचायत के अंदर फैसला किया जाए, कलाकारों को इकट्ठा करके भाई अब तक ये कर दिया, इसमें से सलाह करके कि भाई जिस गाने में गाली गलौज है प्रॉपर, जिससे समाज का वो है, उन गानों को हम डिलीट कर रहे हैं हमारी सहमति से। और बाकी आइंदा आप ये बताओ कि आइंदा ऐसे नहीं लिखोगे। अब उन्होंने बंद कर दिए, आगे क्या वो बंद कर रहे हैं और गाने अपलोड हो रहे हैं, फिर बंद कर देंगे, अपलोड हो रहे हैं। तो ये तो सरकार के लोग कहेंगे कि सर कलाकारों ने बगावत कर दी सरकार से। और जो कलाकार है ही नहीं, जो राइटर नहीं है, सिंगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ये कह रहे कि हमारे गाने डिलीट कर दो। हम करें सरकार से, क्योंकि उन्होंने सरकार से काम लेना है, उन्होंने सरकार में मतलब अपना सिस्टम जमाना है। जो राइटर भी नहीं है, सिंगर भी नहीं है, वो साथ दे रहे। तो एक अजीब सा माहौल का इंडस्ट्री के अंदर बना हुआ है, जिसका कोई कलाकारी से कोई लेना देना नहीं है। आज आप ये देखें ना कि जो सिंगर हैं वो बैठे हैं अपने घर पे, राज मावर है, नरेंद्र बगाना है, मासूम शर्मा तब कंट्रोवर्सी के कारण बहुत ज़्यादा शो शुरू हो गए। अदरवाइज ये लोग बैठे थे, लोग लिपसिंग दे के। आप कहाँ का कल्चर है। और यहाँ पे कहते हैं कास्टिज्म नहीं है शुरू से, लेकिन क्या है कि आप ये कोई हमारा है, ये सिंगर हो या नहीं हो कोई लेना देना नहीं, कि हमारा है, ये हमारे समुदाय का, इसे प्रोग्राम करो, हमारे समुदाय का, इसे कि कलाकार छोटा सा हरियाणा, लेकिन वो छोटा सा हरियाणा रिप्रेजेंट पूरे इंडिया को कर रहा है। आप देखिए कि 2 करोड़, अब 2 करोड़ 80 लाख आबादी अपने हरियाणा की बता रहे हैं, 25 करोड़ यूपी की है, 12 करोड़ एमपी की है, 10-15 करोड़ राष्ट्र, उन सब में गाने चल रहे हैं हरियाणवी। आप एक छोटा सा हरियाणा के आप 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मत देखिए। और फिर बिजनेस कहाँ से कहाँ तक, जब गाने 3-3 बिलियन के हमारा रिकॉर्ड बना है हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री का, तब जाके इंडस्ट्री उठी है। अब कह रहे कि पाकिस्तान से वो आ रहे हैं, ये श्रीलंका से ढोलक आ रही है, यूक्रेन से तबला आ रहा है, ये सारे वाहियात सारी चीज़ें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। आजकल हरियाणा में क्या हो गया, कलाकारी नहीं, ये हो रहा है कि हमारे को लोग गाली दो। पहले एक सुर गलत लग जाता ना कि भाई थोड़ा स्वर गलत होगा तो कलाकार को बेइज्जती हुआ करती, शर्म महसूस करा करते। हमारा टाइम ये हुआ करता कि भाई बेसुरा है या फिर ताल से आउट होगा तो तक भाई ताल। आजकल ताल से कोई लेना देना नहीं, गाली खाओ। और ये हो रहा कि नाम तो होगा, मेरे को गाली दो लोग, बेतुकी बात करके वो कलाकार हो रहे हैं कि बेतुकी गाली।
फेम बनेगा, इससे टीआरपी तो बढ़ेगी, हमें जानने तो लग जाएंगे। गाली दो उनको, चाहे थप्पड़ मारो उनको, चाहे कितना कुछ करो, बस वो अगले मैं कलाकार, गायक नहीं है, सिंगर नहीं है, और वो राइटर नहीं है, डांसर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि बार बार आके मतलब अजीब तरीके की, वो शर्म ही नहीं आजकल। पहले कलाकार को शर्म होती थी कि एक ताल से आउट हो गया। जो रागनी गायक हैं उनके भी एक ये होते थे, हर रागनी गायक का एक सरस्वती भवानी मनाई जाती थी, तू ही अंत में तू ही तक उनकी खान, फलाना सतगुरु मिले, वो सारी चीज़ें। आजकल किसी का वो नहीं है, ना तो गुरु है, ना गुरु को मानते। जो लॉन्च हो रहे हैं वो ये नहीं कहते कि हमें लॉन्च किसने किया, हमें सिखाया किसने, ना सीखना चाह रहे। बस ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, गायक नहीं है। और ये पब्लिक पता नहीं कब ये फैसला करेगी। आप लाइव सुनाइए, आप गायक हैं तो आप पहले जो रागनी गायक थे, फोक गायक थे, आप फोक की बात करते हैं तो आप लाइव ही लेके आइए, पीछे लगा के ना आप चाहे उसके अंदर सोनिया जी आप माइक लेके लिपसिंग कर दो, मशीन है वो तो चलेगी, उसके ऊपर आप एक्शन कर रहे हैं, वो कलाकार है। और पब्लिक के अंदर ऐसे जितनी भी, अगर 2 लाख की पब्लिक हो, 2 लाख के 2 लाख कलाकार हैं फिर तो, क्योंकि डीजे भरा लिपसिंग करनी आपने, वो फर्क ही समझ में नहीं आ रहा। इंडस्ट्री को मतलब जो गायक अपना वहाँ से कर करके अपने भेज रहे गाने, वो घर पर बैठे हैं, ये शो ले रहे हैं, ये अपना कल्चर है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में मानूं या मैं पहले भी मानूं कि जो एक तरीके से अपने आपने स्टार कह दे रहे हैं वो तो चलो ठीक है, इस समय सेफ हैं, लेकिन जो कलाकार हैं, जो वाकई में जो गायक हैं, उनका एक बड़ा नुकसान है। नुकसान, आप किस चीज़ को नुकसान बोल रहे हो, किसका नुकसान है? अब ये बोल रहे हैं कि बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसका नुकसान आप बताएं? जो वाकई में असल गायक हैं, असल कलाकार हैं, उनका नुकसान। क्या नुकसान है? उनका नुकसान ये है कि मान लो कि जैसे आपकी गायकी की श्रेणी है, उस श्रेणी में जैसे आपने जिक्र किया कि आपको जो गाने मिल रहे हैं वो थोड़ी दबंगई वाले गाने हैं, तो वो मिलने तो आपको बंद हो जाएंगे ना, आपकी तो पूरी आर्थिक परिस्थिति और आपका जो भविष्य है वो तो सारा डगमगा गया ना सर। आप गलत हैं इस बारे में। जो गायक है, गायक फोक आवाज़ से लता जी ने कितनी भाषाओं के अंदर गाने गाए हैं, रफ़ी साहब ने जो लीजेंड है उन्होंने। जो गायक अगर है, गायक एक जोन का मोहताज नहीं है। जोन अगर उसके पब्लिकली डिमांड है, आप ये मेरा सॉन्ग काट से कटा दूँ, बदमाशी का सॉन्ग नहीं है मेरा, बेवफा मेहंदी रे मेरा गोडा तू मोड़ने आइए ना, बदमाशी का सॉन्ग नहीं है। तो इस तरीके के 20 हमारे जो सॉन्ग हैं वो बदमाशी के नहीं है। ये बदमाशी अगर सभी चल रहे हैं तो हर कोई कलाकार सोचता कि मैं भी इससे कम नहीं हूँ। मुकेश दाजी जी फोक लिखते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया कि बदमाशी के सॉन्ग भी, कि सब बदमाशी कंपनियां डिमांड करने लगी, पब्लिक, उन्होंने बदमाशी के बीट दिए हैं, फोक बीट दिए हैं। और कल को वो अपने राम रमेला ने मोस्ट वांटेड भी दे दिया, और अपना वो पूरा फोक सॉन्ग भी दिए हैं। इधर से जितने भी आर्टिस्ट हैं कि वो पब्लिक की बात है। अब पब्लिक बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना कि अब कल्चर खराब कर दिया, सरकार कह रही है कि गन से ये हो गया, वो हो गया। उस स्कूलों के, जिन स्कूलों के अंदर पूरा मेला लगता था, हमारे पूरा स्कूल भरा रहता था, आज स्कूल के अंदर ना टीचर हैं ना स्टूडेंट हैं वो, और इतने 5-5, 10-10 एकड़ की हर गांव के अंदर बिल्डिंग पड़ी है। सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम कलाकार फंसेंगे, हम 15 से 20 कलाकार हैं, बस हमसे सुधर जाएंगे। वो मास्टरों को तनख्वाह देने लग रहे हैं, 2-2 बालक स्कूलों में बैठे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। नशे के कारण सारी जनरेशन, न्यू जनरेशन है वो सारी खराब होती जा रही है। नशे पे ध्यान नहीं है कि गानों से नशा भी करवा दिया हमने तो अब ये आपको यही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि पानी छलकर नवीन विश्व ने लिखा, कोई भी छलक दी देखिए आपने, कोई न्यूज छलक दी आई हो। इधर से 52 गज का दामन 300 करोड़ है तो 1.5-2 करोड़ तो हमारे दामन बिकने चाहिए थे। हर आदमी ने दामन पाने चाहिए थे, हर मंत्री नेता ने दामन पाने चाहिए थे, क्योंकि 3 बिलियन दे दिया, किसी मंत्री के नेता ने किसी ने खरीदे भी नहीं। और दूसरी बात, हमें बड़े रौब के साथ सीएम साहब हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं इस तरह करके, और ये करते हैं कि भाई बहुत ओवरऑल ट्रॉफी दे के आते हैं। इधर उनका क्या होता है कि इन बच्चों का होगा क्या, पूरा ऑडिटोरियम भरा होता है हर साल 3 महीने 4 महीने, जोनल, इंटर जोनल, इंटरनेशनल, नेशनल, उन बच्चों का होगा क्या? उन बच्चों पर किसका ध्यान है? किस सीएम का आज तक ध्यान गया है? बांड मिरासी गाड़ियाँ बजानी इनको समझा जाता है। थोड़े है जब इलेक्शन टाइम आता है तो उस टाइम होता है कि नरेंद्र भगाना को बुलाओ, मासूम शर्मा को बुलाओ, राजमौर को बुलाओ, इन अमनजाद जी को बुलाओ, इनको बुलाओ भाई, सबको कि पब्लिक डांटनी है, इतना बड़ा केडी को बुलाओ। उस टाइम तो हमारे रेट होते हैं कि भाई इनको बुलाओ, पब्लिक ये डांटेंगे। सरकार बनते ही फिर वो पब्लिक डांटने वाले एक रेट कौन से कलाकार आ जाते हैं, लिपसिंग वाले कलाकार, वो फिर पब्लिक डांटेंगे। जब मतलब उनका कोई तो ऐसा महकमा बनाना चाहिए। ये थिएटर की डिग्रियां जाने लग रही हैं, म्यूजिक की डिग्रियां जाने लग रही हैं, लोग यूट्यूब के जरिए, इनके 6-6 मिलियन फॉलोवर हैं। ये फॉलोवर कौन से हैं?
अगर 2,80,00,000 की हमारी पॉपुलेशन है हरियाणा की, तो ये 300 करोड़, मतलब आप ये देखिए कि 298-99 करोड़ और लोग कहाँ के हैं जो हरियाणवी गाने को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको क्या सिला मिला है? बदमाशी गाने आपने बंद कर दिए। क्या आपने कभी किसी भी सरकार का कोई तो नुमाइंदा, ये महकमा भी होगा, इस महकमे में कोई नुमाइंदा ऐसा है कि ये सर्च करो कि इनके इतना बड़ा काम, इतना हिट दिया है, इतना बड़ा सॉन्ग आपने हिट दिए हैं, फोक को यहाँ ले गए हैं, इन बच्चों को कम से कम धन्यवाद बोल दो, या फिर इनको एक बार सम्मानित करो। सम्मानित ना करो, इनको हौसला तो दे दो, कम से कम हमारे नाम तो ले दो। हम तो ऐसे कि जो फिलीपीन से आ रहे हैं या फिर यूक्रेन से आ रहे हैं, हम 5-7-10 बंदे ऐसे बना दिए कि आतंकवादी, बम फोड़ने वाले भी हैं, गन भी इन्होंने दे दिया, सारा सब कुछ इन्होंने कर दिया। पनघट क्या हमने गाने करते, कितने गांव में पनघट जाके बनवाया, कितने कुएं खुदवा दिए। अगर सरकार ने पनघट पे इतने गाने हिट हुए हैं। अभी लास्ट ईयर बहुत सारे मुकेश दास और यो गजबन पानी ने चाली, तो कौन सी गजबन चाल पड़ी पर गाना सुनकर पानी ने, वो है बटन दबाओ हर मोटर से पानी आओ है। और फिर गन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो आप बंदूकों को लाइसेंस मत दो ना। किस कलाकार के पास लाइसेंस है? कौन सा कलाकार सेफ है? आप ये बताइए। स्टेज के ऊपर जाते हैं तो हम अपने बाउंसर बेच के ले जाओ, अदरवाइज इतनी पब्लिक के बीच में रिस्क भी तो हम लेते हैं। कहाँ के पंजाब में हर कलाकार के पास सिक्योरिटी है, वो एक इज्जत है। हर राजस्थान में कहीं भी, हमारे हरियाणा वाले कर के रहे हैं। बस ये कि गाने काट दो, गाने काट दो, ये तो बता दो कि हमने कौन से गाने करा, या फिर सरकार ये को हम आपको इसमें सपोर्ट करांगे।